हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सूर्या एंड वेलकम टू सूर्या ट्यूशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल आज का हमारा टॉपिक है जो हमने चैप्टर पढ़ा था, कौन सा, जियोमेट्री। तो जियोमेट्री में ही आज हम क्वाड्रिलेटरल को देखेंगे। देखिए, यहाँ से आपका एक नंबर का पक्का क्वेश्चन आ जाता है कि कितने एक नंबर का, चाहे आप यूपी टाइट दे रहे हो, ठीक है, या फिर चाहे आप सी टेट दे रहे हो, या फिर चाहे डी ट्रिपल एस भी दे रहे हो, आपका एक नंबर यहाँ से पक्का ही पक्का है, आना ही आना है एक नंबर। ठीक है, अब देखिए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में कहते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज वो होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, चतुर्भुज वो होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। एक मिनट, अभी यहाँ देखिए, चलिए ये हम बनाते हैं क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। ठीक है, ये बन गया हमारा चतुर्भुज। अब इसमें क्या है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये सी और ये है हमारा बी। ठीक है, चलो अब देखिए, यहाँ से एक एंगल बनता है और एक यहाँ से एंगल बनता है, इसे मान लेते हैं O। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, यहाँ से सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है, एक ही फॉर्मूला है और एक ही क्वेश्चन बनेगा, जिस पर अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी टॉपिक पर और इसी मेथड पर या इसी फॉर्मूले पर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो क्या करेगा, वो कह देगा कि एंगल COD हमें निकाल के बताइए। एंगल ठीक है, COD हमें निकाल के बताइए, जबकि वो एंगल A दे देगा कितना, 70 डिग्री मान लेते हैं, एंगल B मान लेते हैं हम 60 डिग्री। ठीक है, एंगल A 70 डिग्री, एंगल B मान लेते हैं 60 डिग्री। एंगल A 70 है और एंगल B 60 है, तो क्या करेगा वो, एंगल COD हमें निकाल के बताना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, एंगल COD इज इक्वल टू होता है एंगल A प्लस एंगल B इज अपॉन 2। यानी कि कोण COD अगर हमें निकालना है तो कोण A प्लस कोण B अपॉन 2, यानी कि कोण A और कोण B का आधा कर देंगे। ठीक है, कोण A हमारा 70 और कोण B है हमारा 60 और इसका आधा कितना हो जाएगा, अपॉन 2। 7 और 6 13, 130/2 और ये हो जाएगा हमारा 65 डिग्री या 65 डिग्री आंसर। ये कितना हो जाएगा हमारा 65 डिग्री, कितना हो जाएगा 65 डिग्री। समझ में आया? इसमें सिर्फ आपका क्वाड्रिलेटरल में एक ही क्वेश्चन बनता है ये। ठीक है, चतुर्भुज से एक ही क्वेश्चन बनेगा। आगे जो हम देखेंगे जैसे कि पॉलीगन है, बहुभुज, इनसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये समझ में आया? चलो देखिए, अब पॉलीगन में क्या होता है। देखिए पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन की 3 या 3 से ज़्यादा भुजाएं होती हैं और भुजाओं यानी कि 3 या 3 से ज़्यादा भुजाओं से बनी आकृति को पॉलीगन कहते हैं या बहुभुज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए पॉलीगन मैंने आपको बताया क्या कि 3 भुजाएं होंगी या फिर 3 से ज़्यादा, यानी कि 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं, 7 हो सकती हैं। इन सारी भुजाओं से बनी एक आकृति को क्या कहते हैं, पॉलीगन कहते हैं। पॉलीगन इसमें देख लीजिए आप, ये पॉलीगन है, ये पॉलीगन है, ये पॉलीगन है। ठीक है, पॉलीगन समझ में आया? चलिए, पॉलीगन आपके समझ में, चलिए आपको सिर्फ इसमें फॉर्मूले याद करके सीधा आंसर में वैल्यू पुट कर देनी है, बस सीधा आंसर आ जाएगा आपका। अब देखिए पॉलीगन कितने तरीके के होते हैं। पहले पढ़ेंगे हम रेगुलर पॉलीगन। क्या पढ़ेंगे? पहले नंबर 1 पढ़ेंगे रेगुलर पॉलीगन, जिसे कहते हैं समबाहुभुज। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन। अब देखिए रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, ऐसा पॉलीगन या ऐसा बहुभुज जिसकी साइड भी इक्वल हो और एंगल भी इक्वल हो, यानी कि जिसकी साइड भी, भुजाएं भी बराबर हो और कोण भी बराबर हो, वो कहलाता है हमारा समबाहुभुज। जैसे ये देख लेते हैं, ये इसमें कितने साइड है हमारी, 1 2 और 3 साइड है। तो ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके, मतलब तीनों साइड है आपस में बराबर हैं। ठीक है, A मान लेते हैं, B मान लेते हैं इसे और इसे C।
एंगल ए भी 60 डिग्री है, एंगल बी भी 60 डिग्री है और एंगल सी भी हमारा 60 डिग्री है। ठीक है, तीनों जो एंगल हैं वो एंगल भी सेम है, साइड भी सेम है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा हमारा समबाहुभुज या रेगुलर पॉलीगन। क्या कहलाएगा, समबाहुभुज या रेगुलर पॉलीगन, ये हमारा कहलाएगा। रेगुलर पॉलीगन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल इक्विलैटरल ट्रायंगल, जो कि ये हमारा है। इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहुभुज, समबाहुभुज, समबाहुभुज मतलब हाँ इक्विलैटरल ट्रायंगल, देखिए जिसकी तीनों साइडें इक्वल होती हैं वो क्या कहलाता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल वो कहलाता है जिसकी तीनों साइडें बराबर होती है। और इसका दूसरा एग्जाम्पल स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में चारों साइडें, चार साइड होती हैं और चारों साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, वो भी क्या कहलाता है हमारा, रेगुलर पॉलीगन कहलाता है। समझ में आया, रेगुलर पॉलीगन और क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, चलो अब देखिए रेगुलर पॉलीगन क्या होता है कि नंबर, देखिए यहाँ से आपके फॉर्मूले बनने स्टार्ट होते हैं, यहाँ से क्या होगा, आपके फॉर्मूले बनने स्टार्ट होते हैं। कैसे, अब पहले इस लाइन को समझ लीजिए, ये क्या लिखा हुआ है, ये वाली लाइन कि नंबर ऑफ सिमेट्री लाइंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स रेगुलर पॉलीगन। यानी कि रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन यहाँ नियमित बहुभुज नहीं होगा, यहाँ समबाहुभुज होगा। ठीक है, समबाहुभुज यानी कि रेगुलर पॉलीगन में क्या एक कंडीशन होती है कि जो सिमेट्री लाइंस है, सिमेट्री लाइंस किसके बराबर होंगी, इक्वल टू नंबर ऑफ साइड, यानी कि साइड के बराबर ही सिमेट्री लाइंस होंगी। कैसे, देखिए ये है हमारा ट्रायंगल। ठीक है, ये क्या है हमारा ट्रायंगल है। अब सिमेट्री लाइन क्या होती हैं, सिमेट्री लाइन समझने की कोशिश कीजिए। देखिए सिमेट्री लाइन ये होती हैं जिन्हें, जो इन एंगल को या किसी भी चीज़ को दो भागों में बांटती हैं, दो बराबर बराबर भागों में बांटती हैं। कैसे, अब ये बताइए, ये है हमारा स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर है ये हमारा, तो अगर मैं ये लाइंस खींचता हूँ तो ये लाइंस क्या कहलाएगी, ये लाइंस कहलाएगी हमारा सिमेट्री लाइंस। क्या कहलाएगी, ये हमारी सिमेट्री लाइंस, यानी कि ये हमारे स्क्वायर को दो बराबर भागों में बांटती है, तो क्या कहलाएगी हमारी सिमेट्री लाइंस। अगर ये इसकी दूरी 4 सेंटीमीटर है तो इसकी दूरी भी 4 सेंटीमीटर ही होगी, इसकी भी 4 होगी और इसकी भी 4 होगी। तो ये समझ में आया सिमेट्री लाइंस। सिमेट्री लाइंस वो लाइंस होती है जो किसी भी आकृति को, यानी कि किसी भी एंगल को, किसी भी पॉलीगन को, ठीक है, दो बराबर भागों में बांटती है, वो कहलाती है हमारी सिमेट्री लाइंस। अब इसमें क्या कहा गया कि नंबर ऑफ सिमेट्री लाइंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड, कि सिमेट्री लाइंस किसके बराबर होगी, नंबर ऑफ साइड के। अगर ट्राइंगल में 3 साइड हैं, 1 2 3, तो अगर इसमें 3 साइड हैं तो इसमें 3 ही सिमेट्री लाइंस होंगी। कैसे, इसे समझ गया। देखिए सिमेट्री लाइंस यहाँ से ये हो जाएगी, ये लाइन होती है सिमेट्री लाइन, तो इस वाले एंगल को ये आधे में बांटता है। ठीक है, ये वाला एंगल हाफ हो जाता है। ठीक है, अब यहां से देखिए, अब अगर ये सिमेट्री लाइन है तो ये वाला एंगल हाफ हो जाता है, ये वाला एंगल भी तो हाफ हो जाता है, और एक सिमेट्री लाइन हमारी यहाँ से बनेगी जो इस पूरे ट्रायंगल को हाफ कर देता है। समझ में आया। तो 3 ही हमारी कौन सी है, 3 ही हमारी नंबर साइड है, यानी कि 3 ही हमारी साइड हैं और सिमेट्री लाइंस भी हमारी 3 ही है। इसे आप बस समझ लीजिए, बाकी इसका कोई इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए ताकि अगर एग्जाम में आता है, पूछा जाता है तो आप कर दें। ठीक है, ये हो गया ट्राइंगल में। आप ये चीज़ देख लीजिए स्क्वायर में ये चीज़ काम करती है या नहीं। देखिए ये स्क्वायर है, स्क्वायर की कितनी साइड है, स्क्वायर की 4 साइड है। अगर 4 साइड स्क्वायर की हैं तो सिमेट्री लाइंस कितनी होंगी, सिमेट्री लाइंस भी इसमें 4 ही होंगी। कैसे, देखिए एक तो ये हो गई, ठीक है, दूसरी ये हो गई, ठीक है, तीसरी ये हो गई, और चौथी सिमेट्री लाइंस हमारी ये हो गई। तो चारों सिमेट्री लाइंस। इसका मतलब ये हमारा जो फॉर्मूला है, ये जो हमारा तरीका है, जो हमने बताया है कि सिमेट्री लाइंस नंबर लाइंस के बराबर होती हैं, तो ये चीज़ हमें बिल्कुल सही बैठ रही है। किस में होती है, रेगुलर पॉलीगन में, यानी कि समबाहुभुज में ही होता है ये सब, वैसे नहीं होगा। ठीक है,
चलिए अब देख लेते हैं, अब इसके कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। देखिए फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूले 1 में क्या है कि आंतरिक कोणों का योग, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180। इसका मतलब क्या है, n इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। n क्या है, n है हमारा नंबर ऑफ साइड्स। तो आंतरिक कोणों का योग या सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होगा, n-2 इंटू 180। ठीक है, अब ऐसे ही बाह्य कोणों का योग देखिए ये होता है, ये सब मैंने आपको बताया था। ये देखिए ये हमारा इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल का योग क्या होगा, n-2 इंटू 180, जबकि एक्सटीरियर का क्या होगा, एक्सटीरियर हमारा ये वाला एंगल है, तो एक्सटीरियर का क्या होगा 360। देखिए ये दो आप याद कर लीजिए, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 होता है। ये सीधा क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ लेगा कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सीधा क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ लेगा। तो कितना होता है 360 डिग्री, और आंतरिक और बाहरी कोणों का योग कितना होता है 180। आंतरिक और बाहरी कोणों का योग देखिए, यहाँ देखिए, चलिए ठीक है, यहाँ देखिए ये मेरी एक लाइन है, ठीक है, ये है मेरा एक ट्रायंगल, ये है मेरा इंटीरियर एंगल, सॉरी ठीक है, इंटीरियर, और ये है मेरा एक्सटीरियर एंगल। ये मैंने इधर वाला गलत कर दिया, ठीक है, ये क्या है मेरा इंटीरियर एंगल और ये है मेरा एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये इंटीरियर है, ये एक्सटीरियर है। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये मैंने आपको पढ़ाया भी था कि अगर हमारी ये वाली लाइन सीधी लाइंस जो होती है, ठीक है, इसका एंगल इसका एंगल कितना होता है, सम ऑफ एंगल 180 डिग्री होता है। ये कितने डिग्री के इक्वल टू होती है, ये 180 डिग्री के बराबर होती है। ठीक है, अब करते हैं प्रत्येक आंतरिक कोण। अगर हमें प्रत्येक आंतरिक कोण निकालना है, यानी कि ईच इंटीरियर एंगल निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 अपॉन n-2 इंटू 180 अपॉन 2। ये होता है हमारा इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला। ये क्या होता है, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला। कौन से इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल। अगर हमें प्रत्येक आंतरिक कोण निकालना है, प्रत्येक आंतरिक कोण निकालना है, तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, और अगर हम प्रत्येक बाहरी कोण निकालना है, तो सीधा फॉर्मूला क्या होगा, 360 अपॉन n। n की वैल्यू बताई है मैंने, n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड यानी कि भुजाओं की संख्या। क्या होता है, n भुजाओं की संख्या। अब देखिए आ जाता है विकर्ण, विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे निकालते हैं, n-2 अपॉन 2। ये होता है हमारा विकर्ण, सॉरी n-3 अपॉन 2, n-3 अपॉन 2। ये होता है हमारा विकर्णों की संख्या निकालने के फॉर्मूले। देखिए कितने फॉर्मूले हैं, 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूले हैं। 6 में 2 आपको याद हो जाएंगे। बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, जबकि आंतरिक और बाहरी दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए बाकी के 4 आपको याद करने हैं। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में सीधे आपको वैल्यू पुट करनी है, जो भी फॉर्मूला आपको बताया गया है सीधा फॉर्मूला रख के उसकी वैल्यू पुट करिए और आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। फाइंड करिए, देखिए फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ 7 साइड ऑफ पॉलीगन, यानी कि बहुभुज की 7 भुजाओं के विकर्णों की संख्या बताइए। बहुभुज की 7 भुजाओं के विकर्णों की संख्या बताइए। अब नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स या विकर्णों की संख्या। क्या है, विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या। फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ डायगोनल्स या विकर्णों की संख्या का, क्या है, n-3 अपॉन 2, जहाँ n होता है भुजाओं की संख्या यानी कि नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड कितनी है हमारी, 7। तो n की जगह हम 7 रख देंगे, सीधा आंसर आ जाएगा 7 3 अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन 2। 2 से 2 दूनी 4, तो आंसर आ गया हमारा 14। तो विकर्णों की संख्या कितनी हो गई, 14 हो गई हमारे विकर्णों की संख्या। समझ में आया। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
कि एक बहुभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण 20 हैं, या फाइंड द साइड्स ऑफ अ पॉलीगन हुज डायगोनल इज 20। अब इसमें भी वही है, क्या है कि इसमें भुजाओं का यानी कि सॉरी पॉलीगन डायगोनल का या पॉलीगन का क्या दे दिया है, हमें डायगोनल्स दे दिए हैं। देखिए नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ डायगोनल्स यानी कि भुजाओं का सॉरी विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या इसका फॉर्मूला क्या होता है, n(n-3/2), n(n-3/2), ठीक है। अब यहाँ इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए, अब विकर्णों की संख्या कितनी दे रखी है, 20 दी हुई है, तो 20 किसके बराबर हो जाएगा, 20 = n(n-3/2), तो 20 दूनी 40 = n² - 3n, ठीक है, ये हो गया। तो n² - 3n, अब 40 इधर प्लस का है, से उठाकर इधर ले जाइए तो माइनस हो जाएगा 40। अब आप ये बताइए मुझे कि ये चीज़ मैंने समझाई है आपको या नहीं। ये चीज़ मैंने आपको समझाई है, इसमें सीधा आपको फॉर्मूला एक तो होता है कि अगर ये किसी चीज़ का स्क्वायर बनना है तो ठीक है, अगर किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं बनना तो क्या करेंगे, इसे सोल्व कर लेंगे। यहाँ से देखिए 2 तरीके हो जाते हैं, यहाँ से 2 तरीके आपके हो जाते हैं, वो मैं अभी बताऊँगा, सॉरी यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब 3 को ब्रेक करिए, यानी कि 3 को ऐसा बनाइए जिसमें मल्टीप्लाई करके 40 आना चाहिए और माइनस करके 3, तो 8 में से अगर हम 5 को माइनस करते हैं तो 8 × 5 = 40, और 8 में से 5 माइनस करते हैं तो आंसर आता है 3, ठीक है। अब जब माइनस की यहाँ गुणा कर रहे हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, n-8 और n+5, इसे क्या लिख सकते हैं, n = 8 और इसे लिखेंगे n-5, तो आंसर आ जाएगा हमारा प्लस वाला, जो होगा हमारा 8 आंसर, जो होगा हमारा 8 आंसर, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इस चीज़ को हम यहाँ लिख रहे हैं कैसे, 40 = कितना हो जाएगा, n(n-3), यानी कि 40 किसके बराबर होगा, किसी संख्या में से 3 घटाएंगे और उसकी गुणा करेंगे, तब क्या हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा। n की जगह हम 8 रख लेते हैं, 8 - 3, तो कितना हो जाएगा, 8 और 5, दोनों संख्या कौन सी हो जाएंगी, एक संख्या हो जाएगी 8 और दूसरी हो जाएगी हमारी 5, ठीक है। एक संख्या हो जाएगी हमारी 8 और दूसरी हो जाएगी 5, तो 8 × 5 = 40, आंसर यहाँ से भी क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये समझ में आया या नहीं? ये समझ में अगर नहीं आया तो आप कमेंट करिए, मैं इसकी पूरी एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा अगर आप चाहेंगे तो। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको समझने की ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको बहुत पहले करा चुकी, ये मैंने आपको करा दी है, इसे आपको इतना मैंने रिवाइज करा दिया कि आपको और ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, ठीक है। चलिए अब देखिए इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि फाइंड ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन whose साइड्स आर 15, कि बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 15 हैं। बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, आंतरिक कोण का फॉर्मूला क्या होता है, आंतरिक कोण का फॉर्मूला क्या है, या इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला, ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सॉरी बहुभुज का ये है ईच ऑफ इंटीरियर एंगल पूछा है इसमें, ईच ऑफ इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर, सॉरी क्या हो रहा है आज मेरे साथ, ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल क्या होता है हमारा, ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है n - 2 × 180 अपॉन, सॉरी n, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, n - 2 × 180 अपॉन n, n की वैल्यू हमें 15 दी हुई है। देखिए ईच इंटीरियर एंगल या प्रत्येक आंतरिक कोण अगर हमें निकालना होता है, प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n - 2 × 180 अपॉन n, n की वैल्यू हमें 15 दी हुई है, तो क्या करेंगे, 15 में से 2 माइनस करेंगे इंटू 180 अपॉन 15, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 15 से, देखिए इसे ठीक से लिखिए, 15 में से 2 गए, ये हो जाएगा 13 × 180/15, 15 से काट दीजिए, 15 × 15, 15 चौका, सॉरी 15 दूनी 30, तो ये हो गया हमारा 13 × 12, आंसर आ जाएगा इसका 12 × 3 =
36 का 6 हासिल लगे 3, 12 का 12 3 15, 156 इसका आ जाएगा हमारा आंसर। 156 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए इसमें क्या है, देखिए इससे आगे एक क्वेश्चन और है, इससे आगे एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, उसके बाद में आपकी क्लास फिनिश हो जाएगी। यदि यानी कि इफ ईच एक्सटीरियर एंगल if each exterior angle of a regular polygon is 30 then find the number of sides। यानी कि किसी एक्सटीरियर एंगल कितना है, किसी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल 30 है तो उसके हमें नंबर्स ऑफ साइड फाइंड करनी है। यानी कि यदि एक समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण या मतलब बाह्य कोण, मिसप्रिंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, बाह्य कोण कितना है 30 है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, ईच एक्सटीरियर एंगल या प्रत्येक बाह्य कोण का फॉर्मूला क्या होता है, प्रत्येक बाह्य कोण का फॉर्मूला होता है 360/n। प्रत्येक बाह्य कोण का फॉर्मूला क्या होता है 360/n। तो n की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, n की वैल्यू हमें 30 दी हुई है, तो क्या हो जाएगा 360/n या 360/30, 0 से 0 कट हो गया, आंसर आ जाएगा हमारा 12। आंसर क्या आ जाएगा हमारा 12 आंसर अच्छा। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं कि यदि प्रत्येक समबाहुभुज है, यदि प्रत्येक कोण एक समबाहुभुज है तो 18 है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या, यानी कि इसमें गलत हो, इफ ईच एंगल इज अ रेगुलर पॉलीगन इज 18, यानी कि प्रत्येक रेगुलर पॉलीगन का ईच एंगल कितना है 18 है, देन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन इज, तो नंबर्स ऑफ साइड की पॉलीगन की नंबर्स ऑफ साइड फाइंड करनी है। यही फॉर्मूला है कौन सा, ये इफ ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है हमारा कितना है, इफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 18 देन द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन। अब है कि यदि प्रत्येक बाह्य कोण का सम कितना है 18 है, प्रत्येक बाह्य कोण का सम कितना है 18 है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला क्या हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल का, ईच एक्सटीरियर एंगल यानी कि प्रत्येक बाह्य कोण इज इक्वल टू होता है 360/n। यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे इन्होंने नंबर नहीं दिया, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स तो पूछ लिया, n इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स इसने पूछ ली है, तो दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है हमारा ईच एक्सटीरियर एंगल, प्रत्येक बाह्य कोण दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है 18 इज इक्वल टू 360/n। तो क्या हो जाएगा 18 दूनी 36, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू हो जाएगा 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20 की 1 से करी 20 आ गया और n की 1 से करी तो n आ गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 20n की वैल्यू आ गई। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी टेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगर आप इसे कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका 1 नंबर पक्का होगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।